नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज एक नए टॉपिक शिक्षा शास्त्र के आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा पेपर तैयार हुए हैं उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हूँ, जो कि मॉडल प्रश्न पत्र के तौर पर देखे जा सकते हैं और आने की संभावनाएं भी ऐसे ही प्रश्न होंगे। आप लोग लगातार जुड़े रहें हमसे जुड़े रहेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से अच्छा मटेरियल प्राप्त होता रहेगा और लगातार आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चलिए अब आपके अगले प्रश्न जो मैं सीरीज में आपके चला रहा हूं, तो जहां तक पहुंच चुका हूं उसके आगे की सीरीज में चलाता हूं, उससे आप लोगों को एनर्जी आएगी और आप लोग लगातार इसी तरीके से अध्ययन करते रहें। और चलिए आपके पहले नंबर के जो आज के दिवस का प्रश्न है वह आप लोगों के सामने पेश करता हूं। और लगातार हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को भी प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें, क्योंकि यदि हमारी मेहनत आप लोगों के लिए है तो आपकी भी हमारे लिए कोई ना कोई आपकी ड्यूटी है, तो उस ड्यूटी को भी पूरा करें इसी तरीके से, क्योंकि हम ऊर्जावान होंगे। और चलिए आपका 64 नंबर से शुरू होना है। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है, ध्यान दें। निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी होती है। निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी होती है शैक्षिक उपलब्धियों की, शैक्षिक कमजोरियों की, दोनों की, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी होती है तो शैक्षिक उपलब्धियों की, यह आपका ए पार्ट यानी आ जो है ऑप्शन सही है, 64वें नंबर का पूर्णतः सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। और हमारे जो एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार का लक्ष्य है, तो वह एक लक्ष्य के तौर पर कार्य कर रहा है कि जिससे कि हम हर स्टूडेंट तक अपनी अच्छे से अच्छी जो क्लासेस हैं, जो भी क्लासेस है, जो भी हमारी मेहनत है, वह आप लोगों तक निःशुल्क पहुंचती रहे, यही हमारा लक्ष्य है। निदानात्मक परीक्षण में महत्व दिया जाता है सही उत्तरों को, गलत उत्तरों को, दोनों को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न जो कह रहा है, ध्यान दें, निदानात्मक परीक्षण में महत्व दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए गलत उत्तरों को। इसका जो सही उत्तर है, तो निदानात्मक परीक्षण में उपलब्ध महत्व दिया जाता है तो गलत उत्तरों को दिया जाता है महत्व, जिससे कि उनके क्या किए जाएं, उनमें सुधार किए जाए और निदान किया जाए कि क्यों ये गलतियां हो रही हैं। आपका 66वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है अभिव्यक्ति क्षमता, सुलेख भाषा का उपयोग, उपर्युक्त में सभी। आपकी स्क्रीन पर 66वें नंबर का प्रश्न है, जल्द से जल्द जवाब देते जाएं हमको, क्योंकि स्पीड में ही जवाब चाहिए है। उपर्युक्त सभी ही सही है। तो निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है अभिव्यक्ति क्षमता, सुलेख भाषा का उपयोग, सभी है, यह पूर्णतः सही है आपका 66वें नंबर का। अगले बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके 67 यानी कि 67वां नंबर है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता होती है वैधता, विश्वसनीयता और दोनों ही, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें यह जो प्रश्न शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, BA MA के, लेकिन यही शिक्षक भर्तियों से भी जुड़े हुए प्रश्न हैं, क्योंकि इसी तरीके से प्रश्न आपके शिक्षक भर्तियों में भी आते हैं। तो इसलिए शिक्षक भर्ती वाले जो भी छात्र हैं, CTET टेट या अदर किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अदर राज्य की, तो आप लोग लगातार जुड़े रहें, लगातार इन चीज़ों को अध्ययन करते रहें, क्योंकि यही प्रश्न आते हैं, कहीं न कहीं इसी प्रश्नों से प्रश्न आते हैं। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी महाविद्यालयों के शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन के जो भी छात्र छात्राएं हैं, हमारे भाई बहन हैं, वह भी देखें, और अन्य जो शिक्षक भर्तियों की तैयारी में लगे हुए हैं वह भी इस हमारी श्रृंखला को, सीरीज को लगातार ध्यान दे सकते हैं, देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता होती है वैधता, विश्वसनीयता, दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 67वां नंबर हमारा जो जिसका पार्ट सही है आपको बता दें, तो वह डी पार्ट आपका दा पार्ट सही, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका 67वें नंबर का दोनों ही नहीं है इसमें। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 68वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें। 68वां नंबर कह रहा है संचयी आलेख से जानकारी होती है मानसिक स्तर की, शैक्षिक प्रगति की, शैक्षिक उपलब्धि की, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों आपके ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं। 68वें नंबर का जवाब देना है। आपको बता दें कि जिन लोगों ने दिया शैक्षिक प्रगति में, तो संचयी आलेख से जो जानकारी होती है वह शैक्षिक प्रगति की जानकारी होती है, पूर्णतः सही है। लीजिए आपको 69वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व, विशिष्ट बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व शिक्षा को दिया गया। कौन सी शिक्षा को दिया गया, तो आप कब दिया गया यह बताना है। 1966 में, 1986 में, 1992 में, 1953 में आपको बताना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व शिक्षा को
दिया गया, उत्तरदायित्व शिक्षा को दिया गया। कौन सी शिक्षा को दिया गया है? 1966, 1986, 1992, 1953। चारों ऑप्शन दिए गए, 69 नंबर का है। तो आपको बता दें जो भी भाई बहन लगा रहे हैं इसका 1986 बी पार्ट, इसका बा पार्ट सही है, 1986 आपका सही है। तो 1986 आप लगा सकते हैं टिक, बा पार्ट 1986 इसका सही है 69 का। और लीजिए आपकी स्क्रीन पर 70वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कह रहा है ध्यान दें। रोजगार समाचार पत्रों का महत्व है कैरियर सेवाओं में, स्थापनापन्न सेवाओं में, व्यवसायिक सेवाओं में, उपयुक्त सभी में। 70वां नंबर है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसका उत्तर उपयुक्त सभी ही सुटेबल है। रोजगार आपको अपने मस्तिष्क को लगा करके, मस्तिष्क पर जोर दे करके जवाब देंगे तो आप लोग सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने वह प्रश्न पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, क्योंकि आपका मनोवैज्ञानिक एक दृष्टिकोण चेक किया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय चाहता है कि आप कितना अध्ययन कर रहे हैं, कैसा आपका नेचर है, किस तरीके से आप किन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही आपका नज़रिया देखना है, विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। तो आप लोग इसी तरीके से अध्ययन करते रहें, लगातार जवाब देते रहें। रोजगार समाचार पत्रों का महत्व तो कैरियर सेवाओं में भी है, स्थानापन्न सेवाओं में भी है और व्यवसायिक सेवाओं में भी है, इसलिए उपयुक्त सभी सुटेबल आंसर है। आपका अगला प्रश्न दिया गया है 71 नंबर का। क्या कहता है? विकलांग बालकों के निर्देशन सेवाओं की संस्तुति की। विकलांग बालकों के निर्देशन की संस्तुति किसने की है? मुदालियार आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, कोठारी आयोग ने, सभी ने। आपको बताना है 71 नंबर का क्वेश्चन है। 71 नंबर का जो सुटेबल आंसर है कोठारी आयोग ने। तो विकलांग बालकों के निर्देशन की सेवाओं की संस्तुति जो की है वह प्रमुखतः कोठारी आयोग ने की है। तो सा पार्ट आपका यानी सी पार्ट आपका सही है। निर्देशन केंद्रों का मुख्य कार्य है। क्या है? निर्देशन क्रियाओं को व्यवस्था कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाना, निर्देशन क्रियाओं का आकलन, उपयुक्त सभी। 72 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया। क्या कह रहा है ध्यान दें। तो इसका उपयुक्त सभी ही उत्तर सही है। निर्देशन केंद्रों का मुख्य कार्य जो है निर्देशन क्रियाओं की व्यवस्था, कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाना, निर्देशन क्रियाओं का आकलन करना, यह आपका 72 नंबर का प्रश्न पूर्णतः सही है। इसी तरीके से आप लोग अध्ययन करते रहें। आशा करते हैं कि आप लोग लगातार जवाब दे रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को मेरे उत्तर देने से पूर्व ही जवाब देना है। आपको 5 या 2 सेकंड ही दूंगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम लगातार उत्तर बता दूंगा। तो आप लोग कोशिश करिए। और हमारा यूट्यूब चैनल है एम ऑनलाइन क्लासेस, और PDF प्राप्त करने के लिए एम ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम पर सर्च कीजिए। सर्च करेंगे टेलीग्राम पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। सभी विषयों की PDF दी गई है, आप ही लोगों के लिए है। केंद्रीय निर्देशन सेवा परामर्श ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य है निर्देशन में प्रगति करना, विकास कार्यों को प्रोत्साहन देना, निर्देशन में नेतृत्व प्रदान करना, उपयुक्त सभी। 73वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपको बता दें जो भाई बहन लगा रहे हैं उपयुक्त सभी ही सही है। केंद्रीय निर्देशन सेवा परामर्श ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य जो है निर्देशन की प्रगति करना, विकास कार्यों को प्रोत्साहन देना और निर्देशन में नेतृत्व प्रदान करना, इसलिए आपका ऑल वाला आंसर ही सही होगा। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया 74वां नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया। तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 74वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं कि सभी लोग जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि 74वां नंबर है विनय ने। तो बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय दिया वह विनय साहब ने दिया है, पूर्णतः सही है आपका। हम आपको जल्द की कामना करते हैं। 74 विनय ने। अगला प्रश्न आपकी 75 नंबर का बुद्धि परीक्षणों के मुख्य प्रकार हैं। बुद्धि परीक्षणों के मुख्य प्रकार हैं शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षण, उपयुक्त सभी। 75 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें उपयुक्त सभी ही सुटेबल आंसर है। बुद्धि लब्धि के परीक्षण के अंतर्गत, मुख्य प्रकार के अंतर्गत ही आएंगे। शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण या प्रयोगात्मक परीक्षण, या सभी परीक्षण उसी के अंतर्गत आएंगे। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 76 नंबर का क्या दिया गया है, ध्यान दें। बुद्धि की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रत्यय दिया। बुद्धि की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रत्यय जो दिया गिलफोर्ड ने दिया, वाइट ने दिया, या थर्स्टन ने, या स्पीयरमैन ने। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपका 76 नंबर का प्रश्न है। और आपको बता दें जो बुद्धि लब्धि प्राथमिक मानसिक योग्यता का प्रत्यय दिया तो वह थर्स्टन ने दिया है। आपका सा पार्ट अर्थात सी पार्ट आपका सही है। तो जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हों तो सी पार्ट आपका पूर्णतः सही है। इसी तरीके से जवाब देते रहें
और चलिए बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने जवाब दिया है, सापाट। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 77 नंबर का, शिक्षा निर्देशन में सबसे अधिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया। अशाब्दिक परीक्षण प्रयोगात्मक उपयुक्त में से कोई नहीं। 76 नंबर का प्रश्न है, आप लोगों को जवाब देना है। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 77 नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें तो बी पार्ट अर्थात अशाब्दिक शिक्षा निर्देशन में सबसे अधिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग जो किया है वह अशाब्दिक परीक्षण में। बा पार्ट इसका सही है, बा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है, क्या कह रहा है? 78 नंबर का, 78 नंबर का, भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना की। जलोटा ने, वाकर मेहंदी ने, मेहता ने, भाटिया ने। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 78 नंबर का प्रश्न का जवाब देना है आपको। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आशा करते हैं तो आपका वाकर मेहंदी ने भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना की, तो वाकर मेहंदी पूर्णतः सही है। बहुत बहुत बधाई, बी पार्ट आपका सही है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर का, जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि के तत्व दिए। 8 तत्व, 6 तत्व, 120 तत्व और 2 तत्व। आपको बताना है 79 नंबर का। 79 नंबर का जवाब है, तत्काल प्रभाव से जवाब देना है। तो 120 तत्व दिए हैं। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि के तत्व दिए हैं जो 120 तत्व दिए हैं, पूर्णतः सही है 79। और लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, स्पीयरमैन की बुद्धि का सिद्धांत। स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत है एकल तत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, द्विसत तत्व सिद्धांत और सामूहिक तत्व सिद्धांत। 80 नंबर का प्रश्न है, आपको जवाब देना 80 नंबर का। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आशा करते हैं द्वितत्व सिद्धांत पूर्णतः सही है आपका। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से आप लोग अध्ययन करते रहें, लगातार जवाब देते रहें और जवाब दे रहे होंगे आशा करते हैं। निर्देशन का प्रशिक्षण दिया जाता है। निर्देशन का प्रशिक्षण दिया जाता है केंद्रीय निर्देशन ब्यूरो, राज्य निर्देशन ब्यूरो, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और उपयुक्त सभी। 81वां नंबर है आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है, जल्द से जल्द जवाब देना है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद पूर्णतः सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ही सही है आपका। लीजिए अगला प्रश्न, विशिष्ट शिक्षा को मुख्य धारा में सम्मिलित किया। कोठारी आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है आपका यह 82 नंबर का प्रश्न है। 82 नंबर का प्रश्न है जिसमें कि उत्तर आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशिष्ट शिक्षा को मुख्य धारा के रूप में सम्मिलित किया, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सम्मिलित किया है। इसका सा पार्ट आपका सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 83वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है, क्या कह रहा है ध्यान दें। निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है स्थानापन्न सेवाओं में, परीक्षण तथा मापनियों में और अनुगामी सेवाओं में। उपयुक्त कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है 83वां नंबर है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे अनुगामी सेवाओं में। सा पार्ट आपका सही है। निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है तो अनुगामी सेवाओं में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 84वां, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया। कोठारी आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, उपयुक्त सभी ने। 84वां नंबर है, आपको तत्काल प्रभाव से जवाब देना है जो कि आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्णतः सही है। शिक्षा का व्यवसायीकरण किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, पूर्णतः सही है। 84वां नंबर का सा पार्ट सही है। चलिए बहुत बहुत बधाई, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते जाएं। और निर्देशन में शिक्षा नीतियों का योगदान है, निर्देशन में शिक्षा नीतियों का योगदान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, कोठारी शिक्षा आयोग 1966 का, मुदालियर शिक्षा आयोग 1953 का, उपयुक्त में से सभी। तो आपका 85वां नंबर है, जल्द से जल्द जवाब दें। 85 का दा पार्ट आपका सही है, उपयुक्त सभी। निर्देशन में शिक्षा नीतियों का योगदान जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग शिक्षा 1966 और मुदालियर आयोग 1953 सभी का है। 86वां नंबर आपका आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है, क्या कह रहा है। व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता है व्यक्तिगत भिन्नता की दृष्टि से, व्यवसायिक भिन्नता की दृष्टि से व्यवसाय की प्रगति
की दृष्टि से उपर्युक्त सभी से 86वां क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न तैयार किए हैं हम लोगों ने। आपको बता दें कि प्रश्न जो हैं आप लोगों को रात ना दिन लगातार देने की कोशिश करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, कभी कभी रात में 12-12 1-1 बज जाता है। तो आप लोग लगातार अध्ययन करते रहें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छा मटेरियल जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश है। जितना क्षमता है उतनी क्षमता से हम वर्क कर रहे हैं, वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। व्यक्तिगत कार्यों को छोड़ करके आपकी सेवा में लगे हुए हैं, थोड़ा सा हम लोगों को भी प्यार दीजिए और आप हमारे क्लासेस को, यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वह भी इसका लाभ ले सकें, वह भी हमसे जुड़ सकें। और हमारे द्वारा जो इस बार एकेडमिक मेरिट पर भी एक बहुत बड़ा एक असरदार एक प्रश्न श्रृंखला तैयार की जा रही है, एक मैराथन के तौर पर तैयार की जा रही है, जबकि यह प्रतियोगी परीक्षाओं का भी समय चल रहा है। लेकिन हम अभी थोड़ा सा पाठ्यक्रम को ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे छात्र छात्राओं द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा था कि सर यह क्लासें भी हमें उपलब्ध कराई जाएं, तो हम लोगों ने उनके लिए यह समर्पित किया है। और आप लोग प्रतियोगी छात्र भी इसमें देख सकते हैं, हम लगातार आप लोगों को गणित अन्य विषयों की भी जानकारी दे रहे हैं। बहुत ही जल्द बहुत कुछ नया देने वाले हैं। करंट अफेयर्स भी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ही जल्द आप लोगों को आनंद आएगा। जैसे कि पूर्व में आप क्लास में आनंद लेते रहे लाइव क्लास का, उसी तरीके से आनंद लेंगे। तो आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहें और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क तैयारी का प्लेटफॉर्म एकमात्र है एम ऑनलाइन क्लासेस। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। हमारा यूट्यूब चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस से है, टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, फेसबुक पेज पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा दिया जा चुका है, आप लोगों को कई बार दिया जा चुका हमारे आपको थंबनेल में भी मिल जाएगा, आप लोग उसमें भी मैसेज करके आप PDF या अन्य कोई जानकारी ले सकते हैं। 87वां नंबर कहता है व्यक्तित्व अनुसूची है, रुचि मापनी अनुसूची, अभिवृत्ति मापनी अनुसूची, मूल्य मापन अनुसूची, उपर्युक्त सभी। 87वें नंबर प्रश्न का आपको उत्तर बताना है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 87वां नंबर जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं उपर्युक्त सभी से व्यक्तित्व अनुसूची है, तो उपर्युक्त सभी यानी रुचि मापनी अभिरुचि अनुसूची और अभिवृत्ति मापनी अनुसूची और मूल्य मापन अनुसूची, यह पूर्णतः सही आपका डी पार्ट यानी दा पार्ट। प्रक्षेपण मापनी प्रावधि है, मनोविश्लेषणात्मक प्रावधि, CAT प्रावधि परीक्षण और TAT परीक्षण, प्रयुक्त में से सभी। 88वां नंबर है आपका, इसमें से आपको बता दें उपर्युक्त सभी। प्रक्षेपण मापनी प्रावधि है तो मनोविश्लेषण प्रावधि भी है और CAT परीक्षण भी है, TAT परीक्षण भी है, उपर्युक्त सभी परीक्षण यह हैं, इसलिए यह परीक्षण का उपयुक्त आंसर आता है। 89वां नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है, व्यवसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय का चयन, व्यवसाय में निरंतर प्रगति और विषयों का चयन, उपर्युक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। व्यवसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। यह आपका 89वां नंबर प्रश्न है। 89वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं सभी लोगों ने जवाब दिया होगा। तो इसका जो है उपर्युक्त सभी अर्थात डी पार्ट, व्यवसाय का चयन, व्यवसाय में निरंतर प्रगति और विषयों का चयन, यह पूरा सही है आपका। 90वां नंबर आपका प्रश्न लीजिए, आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कह रहा है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 90वां नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दें। व्यवसायिक निर्देशन का विशेष संबंध होता है, व्यवसायिक निर्देशन का विशेष संबंध होता है वर्तमान से, भविष्य से, अतीत से, किसी से नहीं। आपको बताना है। यह 90 नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दीजिए। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें तो भविष्य से। व्यवसायिक निर्देशन का विशेष संबंध जो होता है भविष्य से होता है, यह पूर्णतः सही है। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। लगातार प्रश्नों के जवाब देते रहे। 91 नंबर का व्यवसायिक निर्देशन में विशेष महत्व होता है बुद्धि परीक्षण का, प्रवणता परीक्षण का, शैक्षिक परीक्षण का, व्यक्तित्व परीक्षण का। 91 नंबर का प्रश्न है आपका दिया गया है, जो कि आप लोग बापार्ट प्रवणता परीक्षण व्यवसायिक निर्देशन में विशेष महत्व होता है, तो प्रवणता परीक्षण का पूर्णतः आपका सही है, बी पार्ट। और लीजिए आपका अगला प्रश्न 92 नंबर का व्यवसायिक निर्देशन में मुख्य सेवा है स्थानापन्न सेवा, अनुगामी सेवा, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं, किसी को नहीं। तो आपको बताना है 92 नंबर का आपका बिंदु जो सही है वह है दोनों को ही। व्यवसायिक निर्देशन की मुख्य सेवा है स्थानापन्न सेवा, अनुगामी सेवा। 92 नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 93 लीजिए। व्यवसायिक निर्देशन में विशेष योगदान रहा है किसका, डोनाल्ड सुपर का, GE मेसर्स का, फ्रैंक पार्सन का, उपयुक्त सभी का। 93 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं फ्रैंक पार्सन,
फ्रैंक पार्सन इसका सही है, पूर्णतः सही है, बहुत बहुत बधाई। व्यवसायिक निर्देशन विशेष योगदान रहा तो फ्रैंक पार्सन। लीजिए 94 आपका 94वां नंबर है। व्यवसायिक निर्देशन के उपकरण हैं सामान्य प्रवणता परीक्षण, विशिष्ट प्रवणता परीक्षण, विभेदीकरण प्रवणता परीक्षण, उपयुक्त सभी। 94वां नंबर है। 94वें नंबर का आपको जवाब देना है उपयुक्त सभी। व्यवसायिक निर्देशन के उपकरण हैं तो सामान्य प्रवणता परीक्षण, विशिष्ट प्रवणता परीक्षण, विभेदीकरण प्रवणता परीक्षण, उपयुक्त सभी। आपका डी पार्ट सही है, डा पार्ट सही है इसका, बहुत बहुत बधाई। लीजिए 95 नंबर का व्यवसाय का संबंध होता है, व्यवसाय का संबंध होता है व्यवसायिक शिक्षा से, व्यवसायिक निर्देशन से, शिक्षा व्यवसायीकरण से, उपयुक्त सभी से। 95वां नंबर है। तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाएं। इसका जो डी पार्ट सही है, दा अर्थात उपयुक्त सभी से। व्यवसाय का संबंध होता है व्यवसायिक शिक्षा से, व्यवसायिक निर्देशन से और शिक्षा व्यवसायीकरण से, उपयुक्त सभी। इसलिए 95 नंबर का प्रश्न बिल्कुल सही है आपका। लीजिए 96 नंबर का 96वें नंबर में है रोजगार विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। रोजगार विश्लेषण का उपयोग किया जाता है शैक्षिक निर्देशन में, व्यवसायिक निर्देशन में, दोनों ही में और किसी में नहीं। 96वां नंबर आपको बताना है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। बी पार्ट अर्थात व्यवसायिक निर्देशन में रोजगार विश्लेषण का उपयोग किया जाता है तो व्यवसायिक निर्देशन में पूर्णतः सही है पार्ट। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए 97वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कह रहा है? रोजगार विश्लेषण का मुख्य पक्ष है शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य, सामाजिक कार्य, उपयुक्त सभी कार्य। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 97वां नंबर है। 97 का इसका जो है दा पार्ट सही है, उपयुक्त सभी कार्य। रोजगार विश्लेषण का मुख्य पक्ष है, क्या है? उपयुक्त सभी कार्य, शारीरिक कार्य भी, मानसिक कार्य भी, सामाजिक कार्य भी, इसलिए यह सही है। लीजिए आपका 98वां नंबर है। बस आपके नज़दीक ही पहुंच रहे हैं, फिर क्लास को समाप्त करेंगे, फिर अगले दिवस में मिलेंगे। रोजगार विश्लेषण में सम्मिलित करते हैं पाठ्य वस्तु विश्लेषण, कौशल विश्लेषण, दोनों ही उपयुक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 98वां नंबर है। 98वां नंबर का आपको जवाब देना है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, कौशल विश्लेषण, कौशल विश्लेषण सही है। रोजगार विश्लेषण में सम्मिलित करते हैं, रोजगार विश्लेषण में सम्मिलित करते हैं कौशल विश्लेषण, पाठ्य वस्तु विश्लेषण, कौशल विश्लेषण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर सही है आपका 98वां नंबर हम कह रहे हैं, तो कौशल विश्लेषण इसका सही है, राइट आंसर है। लीजिए आपका 99 नंबर तक पहुंच गए हैं। मानसिक योग्यताओं का मानसिक योग्यताओं का वर्णन ने विभाजन किया है। तो शैक्षिक योग्यता वर्णन ने विभाजन किया है, शैक्षिक योग्यताएं, यांत्रिक योग्यताएं, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो मानसिक योग्यताओं का वर्णन ने विभाजन किया तो किस तरीके की? शैक्षिक योग्यता का, यांत्रिक और दोनों का, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। यह 99वें नंबर प्रश्न है। 99वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है जो इसमें दोनों ही, यानी कि शैक्षिक योग्यताएं और यांत्रिक योग्यता दोनों का ही विभाजन किया है। लीजिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 100 नंबर के प्रश्न को प्रवेश कर रहे हैं। वृत्तिक निर्देशन, वृत्तिक निर्देशन में प्रयुक्त करते हैं वृत्तिक शिक्षा को, वृत्तिक वार्ता को, वृत्तिक सम्मेलन को, प्रयुक्त सभी को। चारों ऑप्शन दिए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके का प्रश्न माला तैयार है। 100वें नंबर प्रश्न में पहुंच गए। 100 नंबर का जवाब है जो कि आपको देना है, उपयुक्त सभी सही है। वृत्तिक निर्देशन में प्रयुक्त करते हैं वृत्तिक शिक्षा, वृत्तिक वार्ता, वृत्तिक सम्मेलन, उपयुक्त सभी आपका सही है। लीजिए आपका 101वां नंबर आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कह रहा है? वृत्तिक विशेषज्ञ, वृत्तिक विशेषज्ञ अर्थात कैरियर मास्टर जो कहलाता है की भूमिका होती है इसकी। वृत्तिक विशेषज्ञ जो कि आपका कैरियर मास्टर होता है, जो कि आपकी कैरियर काउंसलिंग के तौर पर देखा जा सकता है। तो वह जो मास्टर होता है उसकी भूमिका क्या होती है आपको बताना है। वृत्तिक निर्देशन में, वृत्तिक सम्मेलन में, वृत्तिक प्रदर्शनी में, उपयुक्त सभी में आपको बताना है। तो इसकी भूमिका क्या होती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका डी पार्ट ही उपयुक्त है, उपयुक्त सभी, यानी वृत्तिक निर्देशन में भी, वृत्तिक सम्मेलन में भी और वृत्तिक प्रदर्शनी में भी, सभी में उसकी यह भूमिका होती है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर और भी कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत होंगे। उससे पूर्व आपको हमारा डायग्राम भी दिख रहा होगा। तो आप लोगों को हमारा एक, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग, चलिए लगता है 100 ही प्रश्नों की, 101 प्रश्नों की श्रृंखला है।
101 प्रश्नों की ही श्रृंखला है, चलिए कोई बात नहीं। और आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहें, हमसे लगातार अध्ययन करते रहें। शिक्षा शास्त्र और बाल विकास का यह एक जो सीरीज़ थी वह आपकी आज समाप्त होती है। अगले दिवस में हम फिर मिलेंगे और आप लोगों को नई ऊर्जा के साथ में लगातार जुड़े रहना है। और हमसे जुड़ने के लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आप लोगों को हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त हों। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी आप सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी और इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों को हम उपस्थित मिलेंगे और आप लोगों को लगातार एनर्जेटिक क्लासें देते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।